दोस्तों फाइनली Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme Narzo 80 Pro 5G इंडिया में आ चुका है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे Moto Edge 60 Fusion के साथ में। ये भी रिसेंटली जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही आया है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे स्पेक्स बाय स्पेक्स और बहुत ही बड़ी कमाल की चीज़ आपको पता चलेगी। लास्ट में आपको बताऊंगा जब कंपैरिजन हो जाएगा कि कौन सा लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और स्पेक्स वाइज हम कंपैरिजन करते हैं तो जिसमें बेटर स्पेक्स है वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन सा ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स को हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड्स स्पेक्स देती है अपने स्मार्टफोन के, उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। लास्ट में आपको ओवरऑल बताऊंगा कौन सा आप ले सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करने का टाइम आएगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है। यहाँ पे मोटो के अंदर फोन केस नहीं मिलता, लेकिन रियलमी के अंदर फोन केस है और दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाती है। तो दोनों ही बॉक्सेस में प्रॉपर चीजें दी जा रही हैं, बट मोटो के अंदर सिर्फ फोन केस नहीं मिलता, दैट्स ऑल। चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे रियलमी के बारे में। इसमें आपको 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसमें और इसी के साथ इसमें आपको 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है। ग्लास कुछ आता पता नहीं है कि ग्लास है नहीं है कौन सा है। बात करें मोटो के बारे में, इसमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एंडलेस एज OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है। दोनों ही डिस्प्ले में कोई मेजर अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कर्व डिस्प्ले है। वो एंडलेस एज वो कर्व को ही बोलते हैं ना, तो दोनों ही कर्व डिस्प्ले मिल जाएंगी। हाँ, एक डिफरेंस है कि जो रियलमी है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आती है, जबकि मोटो 1.5K के साथ में आती है। 1.5K काफ़ी अच्छी क्लियरिटी देता है, काफ़ी अच्छे कलर देता है, तो उस मामले में थोड़ा बेटर है। और साथ में यहाँ पे मोटो आपको ग्लास भी बता रहा है कि 7i दिया है जी हमने गोरिल्ला वाला, लेकिन यहाँ पे भैया रियलमी ने कुछ लिखा ही नहीं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप 20-20 हज़ार के फ़ोन में मतलब अगर ग्लास दे भी रहे हो तो मेंशन क्यों नहीं कर रहे अपनी वेबसाइट पे। मतलब कहीं पे मिलता ही नहीं है भाई, ग्लास है नहीं है क्या है, आपको कुछ दिन बाद जाकर पता चलती है हाँ जी ये ग्लास है। कुछ जगह होता भी है तो वो गलत तरह लिख देते हैं, पता नहीं चल पाता कि जी ट्रस्ट करें या ना करें, है ना। तो ये वाला सीन है। बट अगर आपको पता है रियलमी के अंदर ग्लास है कौन सा और कन्फर्म है, तभी कमेंट करना, कहीं से पढ़ के गलत सलत कमेंट मत करना। अगर पता है तो कमेंट कर देना। हालांकि यहाँ पे रियलमी डिस्प्ले अच्छी दी गई है, चीज़ें अच्छी हैं, बस ग्लास नहीं है और साथ में फुल HD प्लस डिस्प्ले है। लेकिन यहीं पे चीज़ें बेहतर कर दी है मोटो ने। 1.5K का रेजोल्यूशन है और साथ में इसी के आपको देखने के लिए मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन। कम से कम पता तो है हमें क्या प्रोटेक्शन है इसमें, और ये वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे मोटो रहेगी। चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों स्मार्टफोन्स में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। अगर बात करें दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर्स की, तो रियलमी का जो प्रोसेसर है यानी कि फ़ोन है उसका एंथुसियास्ट स्कोर है 7,11,000 और जो स्मार्टफोन मोटो का है उसका एंथुसियास्ट स्कोर है 7,38,000। दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है एंथुसियास्ट स्कोर में। 11,000 38,000 और 2-4 हज़ार तो वैसे ही ऊपर नीचे हो जाता है जब बार बार चेक करते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा तो है, इतना नहीं है मेजर, पर थोड़ा सा है। और उसी थोड़ी सी की वजह से यहाँ पे हल्का सा एज मिल जाता है मोटो को। बाकी प्रोसेसर दोनों में सेम है। थोड़ा बहुत ये होता है ना कि जब सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ में चीज़ें होती हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है, कोई अच्छा अपने सॉफ्टवेयर को कर लेता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। बट यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन मोटो ही रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा एज है यहाँ पे मोटो को प्रोसेसर के मामले में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। रियलमी के अंदर Realme UI 6 बेस्ड Android 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 2 साल का OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। मोटो के अंदर आपको Hello UI बेस्ड Android 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स है। यहाँ पे विनर फिर से मोटो ही हो जाता है, क्योंकि मोटो 3 साल के OS अपडेट दे रहा है और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी कि एक साल एक्स्ट्रा दे रहा है रियलमी से। और दूसरी बात, स्टॉक एंड्रॉइड यानी कि प्योर एंड्रॉइड वाली फील आएगी आपको मोटो के अंदर, क्योंकि फालतू ब्लोटवेयर फालतू ऐप्स कुछ देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे विनर फिर से मोटो हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। तो रियलमी 6000 mAh की बड़ी बैटरी दे रही है, 80 वोट की फास्ट चार्जिंग, जबकि मोटो 5500 mAh की बड़ी बैटरी दे रहा है और 68 वोट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे क्लियर विनर भैया रियलमी निकल जाती है। रियलमी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी है और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग, तो यहाँ पे तो कुछ शक वाली बात है ही नहीं। हालांकि मोटो ने जो 5500 mAh दी है, 5500 mAh कम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑन एन एवरेज आजकल 5000 mAh की बैटरी दी जाती है स्मार्टफोन्स में।
5500 mAh बिल्कुल भी कम नहीं है, 68 की फास्ट चार्जिंग ठीक है, बट जब कंपैरिजन यहाँ पे रियलमी से हो रहा है तो रियलमी ने अच्छा काम कर दिया इसी सेगमेंट के अंदर, ये अच्छी बात है। तो विनर है रियलमी। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। लोगों को बहुत मतलब एक्साइटमेंट होती है कैमरा कैसे हैं, तो कैमरा कंपेरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने यहाँ पे रियलमी की। इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है, विद OIS आता है, सोनी IMX882 सेंसर दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा पकड़ा दिया आपको। फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया है 2.4 के अपर्चर के साथ में। मोटो की बात करें, रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलता है, 1.88 अपर्चर के साथ में आता है, विद OIS आता है, सोनी लाइटिया 700C सेंसर दिया गया और इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है 13 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों की अगर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, रियलमी रियर साइड से 4K 30 FPS में शूट करता है, फ्रंट से करता है 1080p 30 FPS में, जबकि मोटो रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS तक शूट कर सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को भी दिख रहा है कि बेस्ट कैमरा मोटो ही फिर से आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि देखिए मोटो के अंदर क्या है ना कि एक 13 मेगापिक्सल जिन्होंने अल्ट्रा वाइड एंगल लगा दिया और साथ में फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल दे दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप 20-20 हज़ार के फ़ोन के अंदर कैसे मतलब कंपनीज मोनोक्रोम कैमरा या डेप्थ सेंसिंग पकड़ा देती है 2-2 मेगापिक्सल, मतलब 2 मेगापिक्सल की बात बनती नहीं है यार। आप चलिए ज़्यादा नहीं दे रहे, 8 मेगापिक्सल तो कम से कम अल्ट्रा वाइड दे ही सकते हो ना। ये मोनोक्रोम 20 हज़ार के फ़ोन में मेरी समझ से बाहर है। ये 10-12 हज़ार तक अच्छे लगते हैं, ठीक है, वहाँ आप लोगों को बहला सकते हैं, चलिए 2 कैमरा सेटअप है, एक जी हमने दे दिया। लेकिन अगर आप 20 हज़ार के सेगमेंट में आते हैं, वहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम पकड़ाते हैं साथ में, बिल्कुल मज़ा नहीं आता यार। कम से कम 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल तो कर दो इसको। ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आती, चाहे वो फिर ब्रांड रियलमी हो या फिर कोई भी हो। तो यहाँ पे भैया मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कैमरा आपको रियलमी का। मैं यहाँ पे मोटो की तरफ जाना चाहूँगा और साथ में 4K वीडियो भी आपको शूट करके देगा रियर एंड फ्रंट दोनों से, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी मोटो कैमरा के मामले में। बाकी अगर भैया ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है, नहीं जी हमें तो देखना ही है, तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए, यूट्यूबर्स फोटोज़ वीडियोस क्लिक करके दिखा देते हैं, छोटा सा आइडिया लग जाता है, कंफर्म पता नहीं चलता भैया। उनके यहाँ कंडीशंस अलग होती है लाइटिंग वगैरह की, और फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह भी होती हैं चीज़ें, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। बट अगर स्पेक्स वाइज चलोगे और कैमरा सेटअप को देख के चलोगे तो यहाँ पे आप भी यही कहोगे कि मोटो कैमरा बेटर है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अगर वेट की बात करें, सबसे पहले रियलमी के अंदर 179 ग्राम वेट है और मोटो के अंदर 180.1 ग्राम वेट है। बाकी दोनों के अंदर स्पेक्स बिल्कुल सेम है, दोनों के अंदर IP68 और 69 की रेटिंग मिलती है, दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और दोनों के अंदर ही आपको 3.5 का जैक देखने के लिए नहीं मिलता, और ये तो बिल्कुल सेम है। बाकी अगर वेट की बात करोगे तो 1 ग्राम का फर्क है, वो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। सो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करेंगे दोनों के वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, फिर लास्ट में बात करते हैं कि कौन सा खरीदें। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले रियलमी के बारे में। इसमें बेस वेरिएंट 8 का आता है जिसका प्राइस है 19,999 रुपये। सेकेंडरी वेरिएंट 8,256 का आता है जिसका प्राइस है 21,499 रुपये, और थर्ड वेरिएंट 12,256 का आता है जिसका प्राइस है 23,499 रुपये। बात करें मोटो की, इसमें बेस वेरिएंट 8,256 का है जिसका प्राइस है 22,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 12,256 का है जिसका प्राइस है 24,999 रुपये। दोनों को वेरिएंट्स हैं। अभी क्या है ना कि रियलमी आई थिंक आपको 2000 का कूपन डिस्काउंट भी दे रही है पहली अर्ली बर्ड सेल के अंदर, बाद में नहीं मिलेगा, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैं जब भी कंपैरिजन करता हूँ ऑफिशियल प्राइसेस से करता हूँ, क्योंकि कूपन्स का और जो हमारा मतलब डिस्काउंट होता है ना, उसका क्या कभी होता कभी नहीं होता, तो मैं ऑफिशियल प्राइसेस से ही कंपैरिजन करता हूँ, ताकि जब बाद तक भी लोग वीडियो देखें तो उनको सही रिजल्ट पता चल सके। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा-सा आपको महँगा दिखाई देगा अगर आप 8,256 वाले वेरिएंट से कंपैरिजन करोगे, क्योंकि वो वेरिएंट दोनों के अंदर मिलता है, तो यहाँ पे वो लगभग 1500 रुपए के आस-पास महँगा है। आप लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप ये महँगे फ़ोन से कंपैरिजन क्यों करते हो, वो तो अच्छे स्पेक्स दे गई, तो मैं इसलिए करता हूँ भाई कि अगर आपको 1000 1500 से 2000 रुपए मिला के एक अच्छी क्वालिटी का फ़ोन मिल जाता है तो दिक्कत ही क्या है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें ले कौन सा, तो देखिए डिस्प्ले के मामले में मोटो बेटर लगा मुझे। प्रोसेसर के मामले में हालांकि प्रोसेसर दोनों का सेम है, बट थोड़ा सा आगे हल्का सा एज मिल जाता है मोटो को। कैमरा मोटो के अंदर बढ़िया है, सॉफ्टवेयर मोटो के अंदर बैटरी बढ़िया है, बैटरी भी ठीक है, 5500 mAh की है और 68 वोट की फास्ट चार्जिंग है। ओवरऑल मुझसे पूछो कौन सा ले, मेरी रिकमेंडेशन मोटो रहेगी साफ साफ यहाँ इन दोनों के अंदर, है ना। अगर आप किसी और से करोगे तो पता नहीं मुझे, बट इन दोनों की कंपेरिजन करोगे तो मैं आपको मोटो रिकमेंड करूँगा। लेटेस्ट आया है, देखने में डिजाइन बढ़िया है, सब चीज़ें बढ़िया है और स्टॉक एंड्रॉइड को फील देता है, सबसे बड़ी बात। तो मेरे रिकमेंडेशन यहाँ पे मोटो है। बाकी आपको कौन सा फ़ोन पसंद है कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।